नमस्कार। 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। खबर पटना से है, जहां पौष इलाके में पुलिस के डर से शराब तस्कर सड़क पर ही शराब छोड़कर भाग गए हैं। सचिवालय थाना क्षेत्र के आर ब्लॉक फ्लाईओवर पर एक बोरे में देसी शराब पड़ी थी। बंद बोरी को देखकर पहले कुछ लोगों को शक हुआ, जिसके बाद पास जाने पर शराब की गंध आ रही थी। सचिवालय थाना पुलिस ने सड़क पर छोड़ी गई शराब को जब्त कर लिया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए कैसे यह जो बोरी है वो यहां पर पड़ी हुई है और इसी में शराब लोगों ने पास जाकर देखा तो उसमें शराब की गंध आ रही थी, जिसके बाद से पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने इस शराब की बोरी को जब्त कर लिया है। पुलिस के डर से शराब छोड़ करके तस्कर भाग गए। अगर पुलिस की धमक हो तो शराब कारोबारी इसी तरीके से शराब छोड़कर भागेंगे। देखिए, यह तस्वीर है पटना के पौष इलाके सचिवालय थाना के आर ब्लॉक पुल की। यहाँ पर बोरे में जो है देसी शराब की महक आ रही है और तस्करों को भनक मिली होगी और इसके बाद यहाँ से छोड़कर शराब वो भाग गए हैं। न्यूज़ 18 की टीम जब यहाँ पहुँची तो उसने यहाँ पर देखा कि बोरी में शराब जो है वो बंद कर फेंकी हुई है। इसके बाद सचिवालय थानाध्यक्ष को सूचना दी और पुलिस टीम मौके पर पहुँच गई है। और देखिए, काफ़ी दूर तक ये जो शराब है वो फैल गया है और यहाँ पर शराब का स्मेल जो है वो आ रहा है। देसी शराब है ये। हाँ, महुआ वाला चुलाई शराब जैसा लग रहा है। चुलाई शराब है, देसी शराब। बह गया है, सब नीचे बह गया है, थोड़ा बहुत बचा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम एसआई दीपक कुमार सिंह है। एसआई दीपक कुमार सिंह है। उन्होंने बताया कि देसी शराब है ये और वाकई में इस तरह की तस्वीरें हैरान करती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो शराब कारोबारी हैं उनको डर समाया, भय समाया और ऐसे में वो शराब छोड़कर यहाँ से फरार हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर इसी तरीके से कानून के जो रक्षक हैं उनको एक्शन लेना होगा और अपना प्रेजेंस दिखाना होगा और तभी शराब जो तस्कर हैं वो अपने मंसूबे में विफल होंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गोपालगंज पुलिस ने एक ट्रक से 20 लाख की विदेशी शराब बरामद की है। साथ ही सारण के रहने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। कुचायकोट थाने की पुलिस ने यूपी बिहार के बलथरी चेक पोस्ट पर यह कार्रवाई की है। पुलिस गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ कर रही है और उनके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंक की भी जांच की जा रही है। किया गया है। दो तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं और साथ ही साथ इसमें लगभग 1790 लीटर शराब भी बरामद की गई है और बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस में पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है, इसमें कौन शामिल थे और ये शराब किनकी थी और कहां ले जाई जा रही थी। नवादा में शराब तस्करी का अनोखा तरीका सामने आया है। इन्वर्टर के लिए प्रयोग में आने वाली बैटरी में तेजाब की जगह शराब छिपाई गई थी। पुलिस ने भारी मात्रा में शराब की टेट्रा पैक जब्त की है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। शराब तस्कर शराब की इस खेप को कोलकाता से मुजफ्फरपुर जाने वाली बस में ले जा रहे थे। पुलिस ने इस मामले में बस स्टाफ सहित 4 लोग को गिरफ्तार किया है। और देखिए, इस बीच पटना से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी पर आरजेडी की अभद्र टिप्पणी सामने आई है। विशेष राज्य के मुद्दे पर यह टिप्पणी आरजेडी की तरफ से की गई है, जो अभद्र बताई जा रही है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया है। बीजेपी नेताओं के लिए अपशब्द लिखा गया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उस पोस्ट को दिखा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर आरजेडी की तरफ से डाला गया है। विशेष राज्य के मुद्दे पर इसे अभद्र टिप्पणी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। जहां देखिए किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। आप उस टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं, आप उस टेक्स्ट को देख सकते हैं और उसमें तेजस्वी यादव की फोटो तस्वीर जो है वो भी दिखाई दे रही है। अरविंद सिंह हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, जो शब्द लिखे हुए हैं वो शायद शब्द बोलना भी ठीक नहीं है। किस तरीके की मानसिकता आरजेडी की दिखाई दी इस पोस्ट में? देखिए, आरजेडी की मानसिकता, जो उसका संस्कार है, संस्कृति है, जो उसका विचार है, वही वो दिखा है। देखिए, बढ़े पूत पिता के घर में कीर्ति उपजे अपना कर्म है। लालू जी के पद चिन्हों पर श्री तेजस्वी जी चल रहे हैं। लालू जी के कार्यकाल में क्या था? अपराध था, भ्रष्टाचार था, अपहरण था, महिला उत्पीड़न था, रोज बलात्कार था, चरवाहा विद्यालय था और
गरीबों का पलायन था और अपना मॉल खड़ा किया जाता था, बाल बच्चों के लिए संपत्ति जमा किया जाता था, गरीबों जो उनके यहाँ काम करता था उसका जमीन लिखवाया जाता था नौकरी के बदले। तो अत्याचार था, नरसंहार था बिहार में, न सड़कें थी, न स्कूल थे, न शिक्षा था, न स्वास्थ्य था। तो ये पूरा जो है अत्याचार का पार्टी है। राजद मतलब राष्ट्रीय प्रवृत्ति नहीं, राजद मतलब राष्ट्रीय प्रवृत्ति, जलादी संस्कृति और दलालों से भरा हुआ दल है, जिसके एक नौजवान पीढ़ी के संस्करण है श्री तेजस्वी यादव जी, जो अपने प्रवृत्ति के अनुसार अपने ट्विटर हैंडल से इस तरह का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जो व्यक्ति अभी नेता प्रतिपक्ष बने हैं वो भी सत्ता पक्ष की कृपा से, तो हम लोग की कृपा से बने हुए हैं, उसके बाद भी इस तरह का शब्द का प्रयोग जो कर रहे हैं जी। तो चलिए अरविंद जी आपके पास हम आएंगे, और देखिए इस पोस्ट के साथ तेजस्वी का एक बयान भी है, वो बयान भी पहले आपको हम सुनाते हैं। ये एडिशन वोट जोड़ने और हटाने की बात पे उन्होंने बात रखी है। वो बिहार के लोगों को गाली नहीं दी है, पहली बात। ये बात का बतंगर बनाने वाले लोग बनाते हैं। जो बिहार की बात कर रहे हैं, बताओ ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब दोगे? बड़ी चिंता आपको बिहार की। तो बाढ़ आए तो कितना फंड मिला आपको? मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ फोन लाइन पर आरजेडी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, जो आरजेडी की तरफ से ये पोस्ट किया गया है और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो क्या सही है? देखिए, हम जिस भाषा में वो हमारे विरोधी बोलते हैं तो उनको भी तो जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। ये तो दोहरा चरित्र हुआ ना कि आप एक और बिहारी का, बिहारी होने का, हितैषी होने की बात करते हैं, दूसरी ओर बिहार। अरविंद जी भी जुड़े हुए, उनका भी जवाब सुन लीजिए मृत्युंजय जी। जी अरविंद जी। मृत्युंजय तिवारी जी को हिम्मत है बोलने का क्या? वो बोलेंगे कल प्रवक्ता से हटा देगा लोग, वो उनका संस्कार ये नहीं है, लेकिन वो बोलेंगे, वही भाषा बोलेंगे, राष्ट्रीय प्रवृत्ति जलादी संस्कृति वाला। उनको हिम्मत नहीं है क्योंकि वो संस्कार वाले व्यक्ति हैं, लेकिन उनका हिम्मत नहीं है। उनको एक बार हटा चुका है लोग, तो वो अच्छे लोग हैं, गलत पार्टी में घुस गए हैं, वो थोड़ा सा भी उनमें बचा हुआ है तो एक बार विचार करें। मृत्युंजय जी, देखिए, राजनीति विचारधाराओं पर चलती है। हम जिस विचारधारा की राजनीति करते हैं, हमारी जो सोच है, वो हमारा अपना जिस दल को हम रिप्रेजेंट करते हैं उनकी बात करते हैं। तो दोहरा चरित्र यही न हुआ कि एक ओर आप बिहारी का हितैषी बनते हैं, दूसरी ओर बिहार को डबल इंजन की सरकार है। नहीं, आपत्ति इस शब्द पर है जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है और पोस्ट की शुरुआत उस शब्द से की गई है। जी अच्छा, भला बताइए कि आदरणीय लालू वकालत भी नहीं कर पा रहे हैं, अपने नेता का वकालत भी नहीं कर रहे हैं, किस विचार के से वो बोल रहे हैं? वो दया के पात्र हैं, उनको छोड़ दिया जाए। हमसे सुनिए, पूरा पार्टी इनका चरित्र का है, अपराध, अनियंत्रित भाषा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बोलते हैं, मतलब राजनीति के बहुत बड़े दोकड़ हैं। पहले जवाब बारे में क्या सोचना है? पहले जवाब सुन लिया जाए। जवाब आप क्या दीजिएगा? आप तो शर्माते हुए जवाब दे रहे हैं, क्योंकि आपका संस्कार वो नहीं है जो भाषा लिखी हुई है। हम काय के लिए शर्माएंगे कि हमको कौन सी हम आप भी वही भाषा बोलिए, हम कहिए कि मेरा भी संस्कार वही है, मेरा भी संस्कार वही है। इसी का दोहरा चरित्र मेरा भी अपराधियों वाला संस्कार है। आप भी बोलिए कि अपराधियों वाला भाषा बोलेंगे, अपराधियों वाला संस्कार है। इस तरह का भाषा बोलिए, आप भी गाली पर चालू कीजिए। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, बीजेपी अब जान देगी। ये चूहे खाने की प्रवृत्ति भी आप ही लोग को है, ये चूहे खाने की भी प्रवृत्ति आप लोग की है, और हज करने की भी प्रवृत्ति आप लोग की है। हम लोग तो कुंभ नहाने वाले लोग हैं, हज करने वाले भी आप ही हैं और चूहा खाने वाले भी आप ही हैं। हम लोग तो कुंभ नहाने वाले लोग हैं। और अरे आप बोलने हम पूछ रहे हैं। सुन लीजिए मृत्युंजय जी को भी।
जी मृत्युंजय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? बाढ़ कांग्रेस और राजद का जब शासन था तो क्यों नहीं दिए थे? क्यों शर्मा गए थे? ये कांग्रेस और राजद का शासन था तो विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिए थे? बोलने देते तो क्यों हमको फूल फूल लिए भाई? नेता के गोद में जब बैठ करके लालू जी तब आप बोल कर रहे थे, उस समय क्यों नहीं दिए थे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? अगर बोलने नहीं देंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो अरविंद जी सुन लीजिए मृत्युंजय जी को बात पूरी कर लें। बोलिए मृत्युंजय जी। बात तो रखने दीजिए, अपना बात आप रखिए, हम अपना बात हाँ रखिए। रखिए, आप अपनी बात रखिए। देखिए, बिहार के संदर्भ में जिस तरह से बीजेपी अभी दिल्ली चुनाव में कह रही है कि बिहारियों का अपमान हुआ, पूर्वांचलियों का अपमान फर्जी बता दिया, तो उसी पर न नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी जी ने कहा ये तो फर्जी वोटर को लेकर के बिहार को जो चिंता दिखा रहे हैं वो बताएं कि बिहार को क्या दिया, क्यों नहीं बालू रात पैकेज दिया। लेकिन मृत्युंजय जी एक सवाल ये भी उठ रहा है और ये एहसास आपको भी होगा कि जिस आरजेडी की जो छवि बनी हुई थी उस छवि से निकालने की भी कोशिश इस नए दौर के लिए तेजस्वी यादव ने की, लेकिन अभी भी अगर उसी शब्दों का इस्तेमाल हो, अगर वैसी ही एक इमेज उभर कर सामने आए लोगों के बीच भी, तो ये ठीक लगता है क्या? आप आरजेडी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी के द्वारा जब शब्दों का तार तार किया तो मैं आप उनसे पूछिए कि वो क्या बोलते हैं। उनको तो देखिए ये सब जो है भाषा पे ये क्या कर रहे हैं, ये कौन सा भाषा है, कौन डिक्शनरी? बाई मरले पर जाइए, कहावत है बिहार के गांव गांव में, बड़े पुत्र पिता के घर में किरखे उपजे अपना कर में, ये बिहार के कहावत है। ऊँट के पाँव पालने में दिखाई पड़ता है, ये भी बिहार में कहावत है। भाषाई लंपटीकरण ये सब भी शब्द आप ही लोग का है। भाषाई लंपटीकरण भी आप ही लोग का शब्द है। ये लंपटीकरण का जो ताज आप लोग लेके घूम रहे हैं, इसको बिहार के आप नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा में है। बिहार के लिए नेता प्रतिपक्ष नहीं है कि बिहारियों का विरोध करना चालू कर दीजिए। बीजेपी के बिहार का विरोध करने के लिए नहीं मिला है नेता प्रतिपक्ष। बीजेपी के नेता बिदोड़ी जी जो के लिए नेता प्रतिपक्ष नहीं मिला है, पूछिए ना बीजेपी के नेताओं का भाषा उनके शब्दों। चलिए बिल्कुल मृत्युंजय जी, अरविंद जी, भाषाओं की मर्यादा का ख्याल रखना जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी अपनी बात रखने के लिए। बढ़ेंगे आगे। लालू प्रसाद ने बिहार में तेजस्वी की सरकार बनाने के लिए सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया था, जिसके जवाब में अब जेडीयू ने भी पोस्ट किया है, जिसमें लिखा गया है एक गलत रास्ता आपको सदियों पीछे धकेल सकता है। आपका एक गलत फैसला आपको फिर से उसी अंधकार युग में ले जा सकता है जिससे बहुत मुश्किल से बिहार के लोग बाहर निकले हैं। जेडीयू के इस पोस्ट में लालू राबड़ी शासनकाल में भ्रष्टाचार अपराध का जवाब नीतीश कुमार के शासनकाल में हुए विकास और बदलाव से दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि सही का चुनाव करें, अब की बार बदलाव करें। लालू प्रसाद ने अंत में लिखा था कि राइट टर्न लेगा बिहार, इस बार तेजस्वी सरकार। अब बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा की, तो मधुबनी में आज यह पड़ाव होगा। 1100 करोड़ की योजनाओं की सौगात आज सीएम नीतीश कुमार देंगे। खुटौना प्रखंड के दुर्गेपट्टी गांव में सीएम का कार्यक्रम है। विकास योजनाओं की समीक्षा भी सीएम करेंगे। तो आज बड़ी सौगात मिलेगी दुर्गेपट्टी गांव, सीएम नीतीश आएंगे। लोगों में भी काफी उत्साह है कि वो अपने सीएम को देख सकेंगे। कई विकास योजनाओं की समीक्षा भी सीएम करेंगे। महाकुंभ को लेकर अब काउंटडाउन शुरू हो गया है और पुलिस प्रशासन की सतर्कता भी। ऐसे में अब एनएसजी के कमांडोज ने घाट के दोनों तरफ सुरक्षा कमान संभाल ली है। इसे नाम दिया गया है ऑपरेशन कुंभ। एनएसजी के 40 कमांडोज संगम के दोनों किनारों पर अलर्ट मोड में रहेंगे। न्यूज 18 की टीम भी एनएसजी कमांडोज के साथ संगम तट पर पहुंची।
तो देखिए महाकुंभ में एनएसजी टीम का जो घेरा है वो दिखाई देगा, यानी कि सुरक्षा की एक लेयर पर नजर है और कोशिश यही कि सिक्योरिटी में कहीं से कोई कमी ना हो, जो श्रद्धालु पहुंचे वो सुरक्षित तौर तरीके से अपने इस अनुष्ठान को, इस पूजा पाठ को, स्नान को पूरा कर सकें। कुंभ को लेकर ऑपरेशन एनएसजी जारी। आप देख सकते हैं कि टीम कितनी अलर्ट मोड पे है और इस कुंभ को लेकर चप्पे चप्पे पर इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। और ऐसे में ये ऑपरेशन अब शुरू हो चुका है जिसे कह रहे हैं ऑपरेशन एनएसजी, क्योंकि कुंभ को लेकर जो अलर्टनेस है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। और ऐसे में ऑफिसर्स देखे किस तरह अपनी पोजीशंस बनाए हैं और इस पोजीशंस के आधार पर चीजें स्केच आउट हो रही हैं और एक एक करके ये पूरे पैसेज को ये लोग अपने उसमें ले रहे हैं और अपने पूरा एनएसजी ने अपने एरिया को अपने उसमें ले लिया है। और चारों तरफ जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, आप देख सकते हैं कि एक्शन मोड पर किस तरह ये एनएसजी के कमांडोज हैं। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा और क्लोज करके दें। टीम एक एक करके इस पूरी स्केट हो रही है और पूरे इस क्षेत्र के जहां जहां तक घाट है वहां तक पूरे चप्पे चप्पे पर पहुंच रही है। और देखिए एक एक करके यहाँ बढ़ते जा रहे हैं और जहां तक कैमरे की नजर जा रही है आप देखिए किस तरह अलर्ट मोड पर हैं। ये 40 वो कमांडोज हैं जो कहीं ना कहीं एरिया बेस में खड़े हुए हैं और इनको अलग अलग घाटों पर जाना है। और देखिए दो दो करके पूरी को हिट करके राधे के साथ ऑटोमेटिक वेपन्स भी इनके साथ हैं। कहीं ना कहीं मैं खराब कर थोड़ा देख लो यार, आपका फ्रेम भी खराब सर आप देख सकते हैं एनएसजी की पूरी टीम हाथ में पिस्टल्स नहीं है, उनके ऑटोमेटिक वेपन साथ हैं, उनके साथ एक एक करके कैमराज और डिवाइसेस एक एक साथ करके लेके चल रहे हैं। आप देखा जाता है कि ह्यूटर सायरन भी उनके साथ बजा हुआ है। और ये ऑपरेशन कुंभ को लेकर अलर्टनेस के तौर पर एक पूरा टीम का एक टास्क फोर्स है जो पूरा एक एक करके पहुंचता चला जा रहा है। और ऐसे में जो ऑफिसर्स हैं इनके साथ चल रहे हैं, इसमें एसएसपी खुद मौजूद हैं, एनएसजी के एडिशनल एसपी मौजूद हैं और साथ ही साथ पूरी टीम यहाँ काम कर रही है। ऐसे में ये आज से पूरी कमान इन्होंने अपने हाथ में संभाली है और चप्पे चप्पे पर एनएसजी के कमांडोज देखे जाएंगे। विजिलेंस सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कुंभ। 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज होने वाला है, लिहाजा यूपी पुलिस सतर्क है। यूपी डीजीपी ने बताया कि जमीन से लेकर आसमान तक सख्त पहरा है, चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनी हुई है, आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है। डीजीपी के मुताबिक ड्रोन के जरिए भी महाकुंभ पर नजर रखी जा रही है। तो देखिए आसमान से नजर रखी जा रही है इस कुंभ मेले पर और सुरक्षा का चक्रव्यूह यहां पर बनाया गया है। अलग अलग अंदाज, अलग अलग तस्वीर, लेकिन इन सब के बीच सुरक्षा बड़ी प्राथमिकता, जिसको शासन प्रशासन की तरफ से पूरा भी किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा जनपद प्रयागराज को जोड़ने वाले 7 मार्गों तथा उन मार्गों पर पड़ने वाले जनपद तथा सीमावर्ती जनपदों को मिलाकर प्रयागराज के चारों तरफ अवैध सुरक्षा का एक चक्रव्यूह बनाए जाने के निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद प्रयागराज को जोड़ने वाले सभी 7 सड़क मार्गों तथा उन मार्गों पर पड़ने वाले 8 जनपदों में आने जाने वाले वाहनों एवं व्यक्तियों की चेकिंग एवं फ्रिस्किंग किए जाने हेतु कुल 102 मोर्चे बनाए गए हैं। मार्गों पर महाकुंभ में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं, कड़ी निगरानी की जा रही है। टेररिस्ट, न्यूक्लियर अटैक से भी निपटने के पुख्ता व्यवस्था है। देश दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडो में से एक एनएसजी कमांडोज ने अपनी कमान संभाल ली है, जहां कमांडोज मॉक ड्रिल करते हुए नजर आए। जो एनएसजी कमांडो हैं वो यूपी पुलिस की विभिन्न एजेंसियों के साथ एटीएस, एनडीआरएफ और जो अन्य सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके साथ एक मॉक ड्रिल करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये वही मॉक ड्रिल की बिल्डिंग है जिसमें एक कंडीशन दी गई है कि इसमें कुछ आतंकियों ने कुछ लोगों को बंधक बना रखा है, जिसके चलते अब आप देख सकते हैं कि एनएसजी के जो कमांडो हैं वो बेहद सतर्कता के साथ ऊपर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऊपर ही सूचना मिल रही है कि कुछ लोगों को बंधक बनाया गया है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो बाहर से कॉर्डन ऑफ किया गया है, घेराबंदी की गई है, वो यूपी पुलिस की जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है यानी कि एटीएस के जो जवान हैं उन्होंने बाहर से घेराबंदी की है, लेकिन जो मेन ऑपरेशन है उसको एनएसजी के जाबाज जवान अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो
यहाँ पर वो ये ऑपरेशन लगातार कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को छुड़ाया जाए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले वार्षिक उत्सव के दूसरे दिन यानी आज भी कई धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। सुबह 8 बजे से शुक्ल यजुर्वेद के 40 अध्याय का पारायण हो गया है। मंत्रों से अग्नि देवता को आहुति दी जाएगी। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक राम जन्मभूमि परिसर में भी श्री राम मंत्र का 6 लाख जप होगा। हनुमान चालीसा, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, आदित्य हृदय स्रोत, राम रक्षा स्रोत का पाठ होगा। शाम 6 बजे से 9 बजे तक बधाई गान होगा। अंगद टीला पर दोपहर 2 बजे से राम कथा होगी। अंगद टीला पर 3:30 बजे से शाम 5 बजे तक प्रवचन सत्र चलेगा। वहीं अनुराधा पौडवाल और कविता पौडवाल भजन सुनाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जम्मू कश्मीर में जेडमोड टनल का उद्घाटन करने वाले हैं। पीएम के दौरे को ध्यान में रखते हुए पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पीएम मोदी के दौरे से पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने टनल का दौरा किया और उसकी तस्वीरें शेयर की और एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोमवार के दौरे की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए सोनमर्ग का दौरा किया। जेडमोड सुरंग के उद्घाटन से सोनमर्ग पूरे साल पर्यटकों के लिए खुला रहेगा। सोनमर्ग अब एक बेहतरीन स्की रिसोर्ट के रूप में विकसित होगा, जिस पर पीएम मोदी ने लिखा कि मैं सुरंग के उद्घाटन के लिए जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग की अपनी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।